नमस्कार दोस्तों, मैं रूपा शर्मा। नक्षत्रों की सीरीज़ में अगला नक्षत्र लेके आई हूँ 11वां नंबर 27 नक्षत्रों में। यह है पूर्व फाल्गुनी। इसके जो देवता होते हैं भगा होते हैं, स्वामी शुक्र होते हैं और ये सिंह राशि के अंतर्गत आता है, तो सूर्य का भी एट्रीब्यूट आ जाता है। भगा जी का जो चरित्र है वो कई जगह मतलब सुशोभित होता है। इन्हें इंद्र की सभा में भी देखा जाता है। इन्हें कार्तिकेय जी के सेनापति होने पर भी देखा जाता है, वहाँ पर भी उल्लेख है इनका। और अर्जुन के जन्मदिन पे भी उल्लेख है। इसके अलावा अर्जुन और भीम खांडवा प्रस्थ को जब लेने जाते हैं तो वहाँ पर भी इनका उल्लेख आता है। इसके अलावा उल्लेख ये भी आता है कि जब भगवान शंकर जी का विवाह हुआ तो उनके ससुराल में यज्ञ हो रहा था, लेकिन उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। तो जब शंकर भगवान वहाँ गए तो भगा उनके ससुर जी के साथ में खड़े थे, तो उन्होंने इशारा किया कि देखो ये भोलेनाथ आ गए हैं। इस वजह से उनकी आंखों को लेकर के समस्या हुई थी बाद में, क्योंकि उन्होंने इशारा किया था अपनी आंखों से। इसके अलावा आंखों को लेकर एक और उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं। तो जब वो क्रिएट कर रहे थे चीज़ों को, तो उसी दौरान क्या हुआ कि उन्होंने अपने एक क्रिएशन पर अपनी मतलब उनको उस समय लालसा आ गई और उनको वहाँ पर काम उत्तेजना हो गई, जिस कारण से शंकर भगवान के तीसरी जो नेत्र खुले, उनकी वजह से उनका वीर जो है वो नीचे की तरफ गिर गया। तो उसको भस्म करने के लिए भगा जी को भेजा गया, जहाँ पर उस वीर के तेज के कारण उनकी आँखों में काफ़ी रोशनी पड़ी और उनकी आँखें मतलब दिखाई देना बंद हो गया आँखों से। इसके अलावा भगा और रुद्र का देश काल पात्र कई जगह उल्लेख मिलता है पूर्व फाल्गुनी में। और इसके अलावा रुद्र जब पहले रुद्रों को हवन में अपना भाग नहीं मिला करता था, बाकी सभी देवताओं को मिलता था। तो उस समय रुद्रों ने युद्ध करा कि हमें भी हवन का भाग लेना है। तो उसके लिए जो अग्निदेव हैं सबसे पहले भगा को ही पहला भोजन प्राप्त करवाते हैं। जब यज्ञ होते हैं, कोई भी यज्ञ करता है अपने घर में या कहीं पर भी, तो उसको जो अर्घ मिलता है वो सबसे पहले भगा जी को मिलता है। तो ये भी है 12 आदित्यों में, क्योंकि सभी अदिति देवी के ही संतान है देवता, सारे सृजन जितनी सृष्टि में सृजन हुआ है उसके। तो उसमें भी इनका आता है जिगर। जब 12 साल में गुरु अपना स्थान परिवर्तन करते हैं तो वहाँ पर भी भगा जी का उदाहरण मिलता है, कई जगह उनका इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो भगा का जो पूर्व फाल्गुनी में भगा जी का स्वामित्व है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पूर्व फाल्गुनी है वो पूर्व कर्मा है। पुराने कर्म जो हम करके आए हैं अश्लेषा में, मघा में, जो हमने अपने पूर्वजों के लिए काम किए हैं, उसका जो फल है वो पूर्व फाल्गुनी मैंने स्टार्टिंग का जो फल है वो है। पूर्व माने पहले, तो जो पहले कर्मा है हमारे, तो वो तो हर काम में निपुण होते हैं, मृदभाषी होते हैं। इस नक्षत्र में पैदा होने वाले जातक दिल खुश होते हैं, बड़े लोग होते हैं, बड़ा पैसा कमाते हैं, बड़ा नाम होता है, अच्छे लोगों से संबंध होते हैं इनके। स्त्रियों के प्रति आकर्षित होते हैं क्योंकि शुक्र जो स्वामी है इसके नक्षत्र के, तो वो भी एक इसमें एट्रीब्यूट आता है उनका। भूषण, धन, धनवान, ये सब भी होता है। वाहन, मतलब जहाँ पर आपको शुक्र मिले वहाँ सुख संपत्ति तो मिलती ही मिलती है। सुखी होना है ही है, क्योंकि शुक्र देवता वीर के भी जनक हैं, सुख के भी हैं और स्त्री के भी हैं। तो ये भी मिलता है। संतान युक्त होते हैं, इनको शौक भी बहुत होता है। जो शुक्र देवता उनको उनके एट्रीब्यूट में जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं कलाकारी, संगीत, नृत्य, इत्र, फैशन, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आती हैं। वैभव, बहुत सारा। तो इस और सुगंधित, मतलब हर काम जो होगा अच्छा होगा, नेतृत्व करने वाला होगा। थोड़ा उग्र स्वभाव भी हो जाता है क्योंकि इसमें रुद्र रूप भी आ जाता है, सूर्य भगवान भी आ जाते हैं। तो जीवन शैली जो होती है वो काफ़ी इनकी अच्छी होती है, लेकिन इनको उसके हक के लिए पहले युद्ध करना पड़ता है, लड़ाई करना पड़ती है कैरियर के लिए। अब कैरियर में ये पेंटर हो सकते हैं, अच्छे कलाकार हो सकते हैं, संगीत हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, गायक अच्छे हो सकते हैं, नृतक अच्छे हो सकते हैं, और जो सूद का काम करते हैं, न्यू फैशन डिज़ाइनिंग, इससे रिलेटेड फैशन, इत्र, मेकअप, इससे रिलेटेड हो जाएगा। लिखना, पढ़ना, म्यूज़िक,
जो भी मतलब ऐसी चीज़ें हैं उससे हो जाएगा। ऑयल ट्रेडिंग है, हनी है, ये सॉफ्ट चीज़ें हैं जो, उससे भी इनका रहता है। इनके जो चिन्ह होते हैं वो बेड के आगे वाले दो पहिए वो होते हैं। बेड के नीचे जो आगे वाला पोर्शन होता है, जो पवे होते हैं, वो इनका चिन्ह होते हैं। या झूले के आगे वाले जो पवे होते हैं, तो झूला या बेड, हम पूरा दिन कार्य करके आते हैं, थके होते हैं और विश्राम की अवस्था में जाते हैं, तो हमें काफ़ी सुख मिलता है। झूले में हम आनंद रूप से बैठते हैं। मतलब झूले में हम क्यों बैठते हैं? क्योंकि हमें आनंद आता है वहाँ पर बैठने पे। और मतलब छोटे बड़े कोई, उन्हें आनंद तो आता ही है वहाँ पर। और दो तारा भी है इनका चिन्ह, ठीक है। और इसके अलावा आनंद, सुख, ये सब चीज़ें भी इनके अंदर आ जाती हैं। तो और दूसरा क्या है, दूसरा चिन्ह, और बेड जो होता है हमें रिलैक्सेशन देता है। और चूँकि शुक्र का एट्रीब्यूट है, तो ये रात्रि मिलन के लिए भी होता है, और सुखद नींद के लिए होता है, अच्छे सपनों के लिए होता है, और मतलब विवाह उपरांत जो जीवन आपका आरंभ होता है उसके लिए भी होता है, संतान उत्पत्ति करने के लिए भी होता है। तो समस्या का समाधान होता है, जैसे कि ये जब आप रिलैक्स मोड पे होते हो, पूरे दिन से थके आए होते हो, तो नई आइडियाज़ आता है, न्यू क्रिएशंस आता है। तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो उसके लिए आप सर्च करेंगे। मतलब कई जब आप परेशान होते हैं तो नींद में भी आपको परेशानी का हल ढूंढने की प्रयास करते रहेंगे, ऐसा रहेगा। इसके अलावा दूसरा जो चिन्ह है वो मूसक है। पहले भी हम मूसक के बारे में जान चुके हैं इससे पहले। तो अभी इसमें क्या है कि मूसक यहाँ पर क्यों चिन्हित है? मूसक न्यू क्रिएशन करते हैं, न्यू सर्चिंग करते हैं। मतलब आप अगर उन्हें पकड़ने जाएं तो उनके पास 3-4 रास्ते और होते हैं, तो हर मुसीबत से निकलने का रास्ता ये ढूंढ ही लेते हैं। इसके अलावा जो नाड़ी है वो अंत्य है, उत्तर दिशा है इनकी, ज़्यादातर ये उत्तर दिशा में ही रहते हैं और इनको लाभप्रद रहती है। और सूर्य इनका जो है, सूर्य देवता का इनको हमेशा पूजन करते रहना चाहिए, और शुक्र का भी। ज्ञानी होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। जो शुक्र देवता थे वो ब्राह्मण थे, तो यहाँ पर ब्राह्मण का जो आ रहा है कि वो ये आ रहा है कि ये समाज के लिए और कल्याण के लिए, और जो भी पढ़न लिखन करेंगे उससे कुछ अच्छा ही क्रिएशन करेंगे, यहाँ पर ये आता है। और धार्मिक होंगे, ये भी एक होगा। धार्मिक रूप से सृष्टि के रचन में ये कोई ना कोई अपना एट्रीब्यूट, योगदान देंगे ही देंगे। अच्छा, जो पूर्व के फल हैं वही पूर्व फाल्गुनी में मिलते हैं। पूर्व फाल्गुनी मैंने पिछले कर्मों का फल यहाँ मिलना है, तो ये भी रहता है। और इसके अलावा ऋषि अत्रि हैं, जो वो ब्राह्मण थे, उन्हीं के जो पुत्र जी थे वो उन्हीं के द्वारा ये उत्पत्ति हुई थी। तो विवाह के लिए भी बहुत अच्छा है ये, विवाह के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और इसके अलावा इनके दत्तात्रेय देव हैं, वो भी आ जाते हैं। साधना भी जो करनी है वो इनको करनी है, शुक्र की और सूर्य की। सूर्य की तो सदा ही करें। और धार्मिक सृष्टि बनाने के योगदान बहुत अच्छा करते हैं। पुरुष कर्तव्य की भावना बहुत रहती है, पुरुषार्थ की भावना बहुत रहती है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इन्हें समाज के लिए कुछ ना कुछ करना है, इनकी भावना बहुत ज़्यादा रहेगी। स्त्री है तो सुंदर होंगी। तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर केवल स्त्री की बाहरी सुंदरता, शारीरिक सुंदरता नहीं है, इंटरनल भी सुंदरता है कि वो अंदर से कैसी हैं, क्या सोचती हैं समाज के बारे में, कितना आंतरिक ज्ञान है उनको, कितना वेदों का ज्ञान है, कितना वो शिक्षा ग्रहण की हुई है, कर्तव्य क्या है सामाजिक तौर पे उनका। क्योंकि ज़्यादातर शुक्र से रिलेटेड स्त्रियों का जब भी कोई चीज़ आता है तो वो दिखाता है कि फैशनेबल हैं, वो कपड़े अच्छे पहन रही हैं, अच्छा इत्र लगा रही हैं, मेकअप कर रही हैं, इसको दिखाया जाता है। जबकि यहाँ पर एक और चीज़ याद रखनी चाहिए कि शुक्र जो थे वो बहुत ज्ञानी थे, बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे शुक्र। तो इसको इस तरह से भी देखना चाहिए, बाहरी सुंदरता के अलावा आंतरिक सुंदरता भी देखनी चाहिए। इसके अलावा शारीरिक सुख जो दिखाया जाता है कि स्त्रियों के प्रति, कि वो शारीरिक रूप से आकर्षक होती हैं या शारीरिक लोभ लोग दिख रहे थे उनसे, यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है। कि इस चीज़ को समझिए आप कि स्त्रियाँ केवल भोग का वो नहीं है, साधन नहीं है, और भी कई साधन हैं हमारे पास। कि कई वीरांगनाएं और कई देवियाँ हुई हैं जो अपनी साधना से, ज्ञान से बहुत कुछ कर गई हैं समाज सृष्टि के लिए, वो भी है। तो इसमें केवल जो वासना है वही नहीं है, इसके अलावा और भी कई लक्षण होते हैं।
इसके अलावा वीर्य से संबंधित है शुक्र, तो उसको गुप्त रोग से संबंधित कोई रोग हो सकते हैं, उससे बचना चाहिए। आँखों के रोगों से बचना चाहिए। और अपने समय समय पर अपनी कमाई से जो है समाज के लिए कुछ भलाई का कार्य करते रहना चाहिए। हर क्योंकि भगा जी को भी अपने यज्ञ में भाग मिलता है, तो आपको जो भी यज्ञ करना है अपने आप को, सबको, समाज को भी देना है, खुद के लिए भी रखना है, ये चीज़ें रखनी है। हर जगह पे कर्म देखना है। यहाँ पर आँखों की दृष्टि पर थोड़ा संशय रहता है कि ये संकालु भी होते हैं और लोगों पर शक भी करते हैं। इसके अलावा खांसी इनका हो सकता है, नज़ला हो सकता है रोग, और पैरों में पीड़ा भी रहती है इनके। और ये यदि कोई नीच ग्रह इनके देख ले इनके लगन को या इनके स्वामी को, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है दृष्टि की। लेकिन ज़्यादातर ये कलाकार ही होते हैं, तो इससे रिलेटेड चीज़ें होती रहती हैं। मूर्ति कलाकार भी हो सकते हैं, मूर्ति बनाने वाले भी हो सकते हैं, और मंत्री हो सकते हैं, अच्छे गुरु हो सकते हैं। ये हमेशा एडवाइस मांगते हैं दूसरों से, हमेशा मित्र के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि या मित्र हो या कोई एडवाइज़र हो, काउंसलर हो, उससे काउंसलिंग लेते रहते हैं ये। ठीक है, तो इनको कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे ये पास्ट लाइफ से लेकर के कुछ ना कुछ कर्म आए होते हैं जो उनको पूर्ण भी करना है, आगे समाज के लिए लेके भी जाना है, जो उत्तरा फाल्गुनी में पूर्ण होगा इनका। अभी इन्होंने स्टार्ट करा है वो, इस नक्षत्र में पैदा होते हैं तो पिछले कर्मा की वजह से पैदा होते हैं, तो इस कर्म को स्टार्ट कर रहे हैं पूर्व फाल्गुनी में, और पिछले जो हमको मिले हुए हैं फल उसके द्वारा। इसके अलावा इनको घूमना फिरना बहुत अच्छा चलता है, अच्छे डॉक्टर होते हैं, और श्रृंगार का बड़ा नॉलेज होता है। होटल मैनेजमेंट भी एक हमारा चीज़ आती है इसमें, घूमने फिरने में, तो वो भी करते हैं ये। ठीक है, अच्छे जो चीज़ें होती हैं वो सारे होती हैं। और पहले चरण में सिंह राशि का आता है, तो उसमें ये रहता है, नवांशा रहती है, तो ये जो रहते हैं जिद्दी बहुत होते हैं, क्रोध बहुत जल्दी आता है। मतलब अपना, जैसे रुद्रों वाला आ जाता है कि अपने अधिकार के लिए, यज्ञ के अधिकार के लिए उन्होंने युद्ध करा था, वैसे ही रहता है कि अपना हक लेना है इनको। तो थोड़ा इनमें रहता है कि, और ये गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब करते हैं, और गवर्नमेंट से संबंधित पोस्ट में हो, पोस्ट मास्टर हो सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में हो सकते हैं, बैंक में हो सकते हैं, ये चीज़ें रहती हैं। या फिर इसके अलावा रेलवे में हो सकते हैं। ठीक है, यात्रा से संबंधित। दूसरे चरण में बुध की नवांशा आ जाती है, जिसमें ये बैंकर हो सकते हैं, ब्रोकर हो सकते हैं, किसी चीज़ की दलाली कर सकते हैं। ठीक है, काउंसलर हो सकते हैं, मीडियोकर हो सकते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, और टीचर हो सकते हैं, तो मिडिल मैन हो सकते हैं। इसके अलावा तीसरा चरण में आ जाता है तुला की नवांशा, जिसमें अगेन शुक्र आ जाता है। इसके कारण ये टीवी कलाकार या टीवी सिनेमा, इससे रिलेटेड काम कर सकते हैं। किसी भी तरह का संगीत बजाना, गाना, नाटक करना और गाना गाना, कुछ भी कर सकते हैं उससे रिलेटेड, मनोरंजन का काम कर सकते हैं, फिल्म, संगीत, इसके अलावा। और चौथे चरण में मंगल की नवांशा आ जाती है, जिसमें गवर्नमेंट प्लेस्ड काम हो सकता है, जैसे पुलिस हो सकता है, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी हो सकता है, जिसमें आप वर्दीधारी हों। और यही सारी चीज़ें इनमें इंक्लूड होती हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है वो काफ़ी गुणों से युक्त होता है। तो जब भी पूर्व फाल्गुनी का आपके पास जिक्र आए, तो याद रखिएगा पिछले कर्माओं को लेकर के प्रथम चरण है, द्वितीय उत्तरा फाल्गुनी आएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, सरलता से समझ में आ रही हैं, अगर कोई चीज़ मुझसे छूट गई है, आपको लगता है कि कुछ मैंने छोड़ दिया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मेरा उत्साह ज़रूर बढ़ाइएगा, ताकि मैं और सरलता से चीज़ों को ला सकूँ, आप तक पहुँचा सकूँ, और मैं देख पाऊँ कि कितने लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है। सो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, ओम नमः शिवाय, धन्यवाद।